नव वर्ष का नव विक्रमी संवत 2081 रहेगा 2081। साके रहेगा 1946 1946। इस नए विक्रमी संवत में संवत्सर का क्या नाम होगा, राजा कौन होंगे, मंत्री कौन होंगे, किस ग्रह को क्या विभाग मिला है, किस प्रकार का वर्ष का फल रहेगा, चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जो है जानकारी के लिए अधिक लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नव संवत्सर प्रारंभ हो जाता है, जो 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से प्रारंभ होगा, जो रहेगा 29 मार्च 2025 तक। इस नव संवत्सर में संवत्सर का नाम होगा काल युक्त नाम का संवत्सर का नाम होगा। काल युक्त नाम के संवत्सर का फल रहेगा अन्न उत्पादन महंगा करेंगे, पृथ्वी पर जो है अशांति की कुछ आशंकाएं रहेंगी, देवी प्रकोप का भय रहेगा, राजाओं में विरोध की स्थितियां रहेगी, वर्षा कम, व्यापार को लेकर के मंदी रहेगी, क्योंकि नाम ही उनका कालयुक्त है तो श्रेष्ठ परिणाम कम दिख रहे हैं। पर अब क्या रहेगा, ग्रहों को अलग अलग विभाग का जो है कार्य मिलेगा, मंत्रिमंडल मिलेगा, उस हिसाब से ग्रह फल देंगे। जैसे कि जो है विधानसभा लोकसभा आदि चुनाव होते हैं तो नेताओं को अलग अलग विभाग दिया जाता है। कोई नेताजी मंत्रिमंडल में अच्छा कार्य करते हैं, कोई घपला कर जाते हैं, चोरी कर जाते हैं, प्रजा का धन हड़प लेते हैं। ऐसा ही कुछ अच्छे बुरे परिणाम जो है ग्रहों के साथ भी रहता है। यह नहीं कि पूरे वर्ष में बुरा रहेगा, कहीं पर किसी ग्रह का बुरा फल रहा, किसी ग्रह का श्रेष्ठ फल रहा। सर्वश्रेष्ठ बात है कि जो है राजपद मिला हुआ है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को राजपद के साथ साथ निरशेष का विभाग भी दिया गया है मंत्रिमंडल में। निरशेष अर्थात सूखी चीजों का, सूखे फल और मेवा, यह विभाग भी जो है मंगल के पास है। मंगल क्या है, अग्नि के कारक ग्रह है, तो अग्नि को लेकर के भय कराएंगे, जन हानि की स्थितियां बनेंगी, चोरों का आतंक भी बढ़ेगा, राजाओं में विग्रह, वर्षा को लेकर के कमी होना, प्रजा में कष्ट की स्थितियां बनेंगी। मूंगा हो गया, लाल वस्त्र हो गया, लाल चंदन हो गया, तांबा होगी, जो मंगल की चीजें होगी यह महंगी होने की स्थितियां बनेंगी। सूखे मेवा वगैरह भी जो है महंगे होंगे। अब अगला विभाग मिला है शनिदेव को। शनिदेव जो है मंत्री बनाए गए हैं। मंगल राजा है, राजा के बाद जो है मंत्री बने हैं शनिदेव। शनिदेव के पास कोई विभाग नहीं है, फिर भी उनका कुछ फल रहेगा ही रहेगा। विनम्रता का अभाव कराएंगे राजाओं में। राजाओं में जो है नम्रता कम रहेगी, लोगों में परेशानियां होगी, सूखे की स्थिति बढ़ेगी, कहीं कहीं पर सूखा पड़ सकता है। धन के अभाव के कारण जनजीवन में कुछ कष्टप्रद परेशानियां बन सकती हैं। अगला विभाग मिला है मंत्रिमंडल में सूर्य देव को, जो धान्याधिपति है। धान्य का विभाग मिला है इनको। क्या रहेगा, धान्य की चीजें महंगी हो जाएंगी, फसल बात की जो है कुछ कमी रहेगी, फसल को लेकर के कुछ दिक्कतें रहेंगी, बात की कमियां रहेंगी, बाद की फसलों में, पीछे की फसलों में। ज्वर आदि रोगों का भय रहेगा, जिससे जन जो है पीड़ित रहेंगे। उसके पश्चात अगला स्थान मिला है मंत्रिमंडल में शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह क्या है, सुख भोग के कारक है, तो शुक्र ग्रह सारी कमियों को यहाँ पर पूरा करेंगे। कालयुक्त नाम के संवत्सर ने भी श्रेष्ठ फल नहीं रहा, मंगल ग्रह का भी उतना श्रेष्ठ फल नहीं रहा, शनिदेव का भी नहीं रहा, सूर्यदेव का भी सामान्य ही रहा। शुक्र क्या है, सुख भोग के कारक हैं। कलयुग में शुक्र ही जो है सांसारिक सुख भोग कराते हैं। और विशेष बात है, शुक्र ग्रह के बाद 3 जो है विभाग मिले हुए हैं। मेघ का विभाग अर्थात वर्षा कराना, फल का विभाग, फल फूल समझ गए आप, दुर्गेश विभाग अर्थात रक्षा का विभाग। तीनों विभागों में अच्छा कार्य होगा, अच्छी वर्षा कराएंगे शुक्रदेव। वहाँ पर कालयुक्त संवत्सर जो है कम करा रहे थे, कमी कर रहे थे, मंगल के राजा भी कमी कर रहे थे, तो शुक्रदेव का विभाग के पास विभाग ही मिल गया वर्षा का, वो जो है वर्षा में कमी नहीं होने देंगे, अच्छी वर्षा करा देंगे। अच्छी वर्षा होगी तो जो है धन, खेती पाती अच्छी होगी, राजाओं के पास चीज़ें अच्छी आएगी, धन, खेती पाती, गेहूँ, अनाज वगैरह, राजस्व बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा, कोमल घास होगी, फल होंगे, फूल होंगे, खूब जो है अच्छा होगा। राजाओं को उत्तम भोग विलास मिलेगा, विप्रजनों का जो है वेद पारंगत होंगे, धर्मशास्त्र की रुचि बढ़ेगी, समाज में धर्म के कार्य कराएंगे, राजा और प्रजा में जो है सुख का
प्रतिकूल रहेगा, एक सुख की जो है विशेषता बनी रहेगी। वैश्य वर्ग तक सुखी होंगे, पहाड़ के लोग, पर्वत जन के लोग भी जो है सुखी होंगे। शुक्रदेव यहाँ पर अच्छा फल दे रहे हैं। रक्षा का कार्य देश में, सीमाओं का कार्य भी अच्छा रहेगा। गुरुदेव को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। रसेस रस पदार्थ का जो है विभाग मिला हुआ है। गुरुदेव ज्ञान के कारक है, श्रेष्ठ ग्रह है, तो अच्छा फल देंगे, प्रजा में सुख बढ़ाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी को हरी भरी अर्थात पृथ्वी में सभी कार्य को सकुशल बनाने में गुरुदेव की श्रेष्ठ भूमिका रहेगी। विप्रजनों ब्राह्मणों की सेवा बढ़ेगी। ब्राह्मण लोग धर्म कर्म की ओर लोगों को ले जाएंगे, सत्कर्म बढ़ेगा, कुछ जो है अच्छा होने की ओर चेष्टाएं बनेंगी। राजाओं के भौतिक सुख बढ़ेंगे। रथ, वाहन, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, मकान, सारी सुविधाएं राजाओं के पास अच्छी होंगी, क्योंकि प्रजा के पास चीजें बढ़ेंगी, राजसुख भी अच्छा रहेगा। उसके पश्चात अगला विभाग मिला है चंद्रमा को। धनेश अर्थात धन का विभाग मिला हुआ है। सरस वस्त्रों के क्रय विक्रय से धन लाभ होगा। वस्त्र हो गए जैसे सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, सेंट आदि हो गया, अन्न हो गया, घी हो गया, ये अधिक मात्रा में होंगे। राजा संपन्न होंगे, मित्रता से परिपूर्ण होंगे, मित्र भी उनके अच्छे होंगे। इस प्रजा के साथ कुछ मित्रता का जैसा जो है बर्ताव भी करेंगे। कहा जाए मिला जुला परिणाम है। कहीं पर जो है अलग अलग फल रहेगा, कहीं पर अच्छी वर्षा हुई, खूब फल फूल अच्छा हो गया, वहाँ पर शुक्रदेव ने अच्छी स्थिति दी। और कहीं पर जो है मंगल ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहा तो वहाँ पर वर्षा में कमी हो जाएगी, कुछ अग्निभय हो जाएगा, राजाओं में विरोध हो जाएगा, स्थितियाँ अलग अलग हो जाएंगी। अप्राकृतिक घटनाएं भी घटेंगी, रोग व्याधि भी बढ़ेगा, अग्निभय भी रहेगा, भूकंप स्थितियां भी बढ़ेगी, राजा और प्रजा के बीच तनाव भी रहेगा, धन्ना फिसाद की स्थितियां भी बनेगी। पब्लिक जो है राजा से इसको लेकर के कुछ उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, कुछ उनके जो है कानून उनको पसंद नहीं आएंगे, तो प्रजा जो है कहीं धन्ना फिसाद भी करेगी, सर्प भय भी रहेगा। धनार्जन को लेकर के स्थितियां बदलती हुई रहेंगी। धरा पर प्रकृति पर प्रसन्नता भी रहेगी, ऐसी बात नहीं, अच्छा भी रहेगा। यज्ञ भी होगा, हवन भी होगा, पूजा भी होगा, पाठ भी होगा, सत्संग भी होगा, सत्कर्म भी होगा, धन वृद्धि भी होगी, राजाओं के काम भी बनेंगे। विदेश, पश्चिमी देशों और दक्षिणी आदि देशों में कुछ प्रतिकूलता रहेगी, बुरे समाचार रहेंगे, बुरे समाचार सुनाई पड़ेंगे। मिला जुला परिणाम है। बुरे ग्रहों के बुरे परिणाम से बचने के लिए शुभ कर्म कीजिएगा तो जो है अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। भगवान को जो है प्रसन्न करते रहे। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जानकारी के लिए। हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।